हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के इस टॉपिक का नाम है टेंडर्स एंड द टाइप्स ऑफ टेंडर्स। सो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और एक बार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की और सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक की, वहाँ जाकर फॉलो कर लो। आपको वहाँ पर नए नए अपडेट मिलती रहती है और वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ। आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो भी देता हूँ। सो वहाँ जाकर फॉलो करना और ग्रुप में ऐड होना मत भूलना वीडियो ख़त्म होने के बाद। और एक बात, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि औरों को भी हेल्प हुई और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, टेंडर्स एंड द टाइप्स ऑफ टेंडर। टेंडर की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ टेंडर और कोटेशन इज अ रिटर्न ऑफर टू डू वर्क और प्रोवाइड अ मटेरियल एट गिवन प्राइस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। तब टेंडर और कोटेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। मैं नहीं पता होगा तब सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है आपके फर्म के लिए, मेडिकल शॉप का हम एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई टैबलेट लेनी है बल्क में, तो आप क्या करेंगे कि टेंडर्स मंगवाएंगे। या हॉस्पिटल के मेडिकल में एग्जांपल ले सकते हो, आपके मेडिकल में तो आप क्या करेंगे, अगर आपको स्पेसिफिक टैबलेट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, कोटेशन मंगवाएंगे और टेंडर्स मंगवाएंगे अलग अलग होलसेलर से। तो टेंडर क्या होता है वो आपको बताते हो। वो टेंडर में क्या होता है कि आप जो मटेरियल आपको चाहिए उस मटेरियल की प्राइस होती है। आपको यहाँ देखो, उस मटेरियल की प्राइस होती है, मटेरियल होता है उसकी प्राइस होती है। उसको वो कितने दिनों में आपको देने वाले वो भी उसमें मेंशन किया होता है, और उसकी कंडीशन क्या होगी वो भी उसमें मेंशन किया होता है। और वो जो कोटेशन और टेंडर होता है वो सील और पैक होता है, जो कि हम अलग अलग लोगों से मंगवाते हैं और हम सब के फिर चेक करते हैं। अगर प्रोडक्ट हमें लेना है तो ये प्रोडक्ट के हमने 10 टेंडर मंगवाए 10 अलग अलग लोगों से। तो 10 टेंडर में क्या होगा कि आप चेक करेंगे कि सब लोगों की प्राइस कौन सी है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, उनकी कंडीशंस क्या है और कितने दिनों में दे सकते हो। आप सब चेक करेंगे सबके टेंडर से, और आपको जो भी कम प्राइस में और जल्दी से जल्दी मिलने वाला है, आपको जो भी एक अफोर्डेबल होगा आप उससे मंगवा लेंगे। सो उसको हम क्या कहेंगे, टेंडर्स कहेंगे और कोटेशन कहेंगे। कोटेशन भी आपने बहुत बार सुना होगा, टेंडर्स जगह पर टेंडर बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी सिंपल में बात करें तो क्या होगा कि आपके कंपनी को तो किसी रॉ मटेरियल लेना है, तो आप रॉ मटेरियल लेने वाली कंपनियों से 10-12 कंपनियों से आप टेंडर मंगवाएंगे, और वो क्या करेंगे, उसकी मटेरियल की क्वालिटी बताएंगे, कितने दिनों में देने वाले हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। और उसका जो पेपर होता है, पैक्सील पेपर होता है, ओपन पेपर नहीं होता, वो पेपर हमें क्या कर मिलता है जब आपकी कंपनी को लेना है तो आपको भेज देते हैं। तो उसमें आप फिर से वो सब कुछ चेक करते हैं, कौन सा कितने में मिलने वाला है, सबसे सस्ता किसका मिलेगा, किसका सबसे जल्दी मिलेगा, क्वालिटी कैसी, कंडीशंस क्या है, सब चेक करते हैं आप सब लोगों की, जो भी 10-12 कंपनी से मंगवाए। और उससे आपको फिर से पता चल जाता है कि आपको कौन सा एक अफोर्डेबल और बहुत सस्ता मिलेगा, उस कंपनी से आप मंगवाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंडर्स कहेंगे। सो टेंडर्स के आपको डेफिनेशन में मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा फिर से। सो आगे हम देखते हैं टेंडर्स के टाइप देखेंगे। तो सिंगल टेंडर क्या है, तो ओनली वन सप्लायर इज देयर एज इन केस ऑफ पेटेंट एंड द प्रोप्राइटर, हेंस टेंडर आर इन्वर्टेड फ्रॉम ओनली वन सप्लायर। मतलब आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है पर वहाँ पर सिर्फ एक ही सप्लायर है, एक ही कंपनी का वो आपको मिल सकता है वो प्रोडक्ट, तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे, सिंगल टेंडर। मतलब आपको 10-12 कंपनी से तो अलग अलग नहीं मंगवा सकती, क्योंकि उसके पास ही सिर्फ अकेले के पास वो प्रोडक्ट है। सो उसके पास से हमें वो टेंडर लेना होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंगल टेंडर। नेक्स्ट एक क्लोज टेंडर। Closed tender are known as limited tender because the tender are invited from the limited number of suppliers who are on the approved list. Supply order is given to that supplier who is quoted minimum rate and the same specification. मतलब क्लोज टेंडर क्या होता है कि एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है सब लोगों की, सप्लायर्स की लिस्ट होती है, अप्रूव्ड लिस्ट। उसमें सिर्फ अप्रूव्ड और अच्छे जो भी लोग होते हैं सप्लायर्स, उनका नाम उसमें मेंशन होता है। वो कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनसे सिर्फ टेंडर मंगवाती है, जो उनसे भरोसा होता है सब लोगों का। और उनमें से जो भी कम से कम रेट में और सेम कंडीशन में देगा आपको प्रोडक्ट, आप उससे मंगवा लेंगे। उनको क्या कहेंगे, क्लोज टेंडर। नेक्स्ट है ओपन टेंडर।
Open tender, also known as public tender or unlimited tender, because are here tender is not limited certain supplier. Here wide publicity is given by advertising. ओपन टेंडर मतलब क्या होता है कि ओपन टेंडर मतलब उसको पब्लिक टेंडर भी कहते हैं, अनलिमिटेड टेंडर भी कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं इसको लिमिट नहीं है, आप इसको डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और सभी जगह पर आप उसको बता देते हैं कि हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, और आप अलग अलग पूरे कंट्री से बोलोगे तो टेंडर मंगवा लेते हो। उसमें बहुत सारे टेंडर आ सकते हैं, इसलिए उसको अनलिमिटेड टेंडर भी कहा है। और उसमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उससे मंगवाएंगे, इसलिए उसको क्या कहा है, ओपन टेंडर। नेक्स्ट है ग्लोबल टेंडर, उसके नाम में उसका अर्थ है। फिर भी हम आगे देखते हैं, व्हेन द मटेरियल इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज टू बी परचेस्ड और वर्क इन्वॉल्विंग ह्यूज cost is to be done, then tender are invited from the all parts of the world. Tender invited in this way are known as global tender। मतलब मटेरियल की जो भी क्वालिटी है और मटेरियल का जो भी स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वर्किंग के लिए बहुत कॉस्ट की ज़रूरत भी होती है। सो इसको और अच्छे क्वालिटी का हमें अगर ज़रूरत अच्छे क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट चाहिए तो वर्ल्ड वाइड में लेवल का अगर वो प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है फिर टेंडर्स सभी देशों के अलग अलग कंट्रियों से मंगवाया जाता है। हर मतलब दुनिया के हर पार्ट से उसके टेंडर होते हैं। अगर बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, छोटे के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि ग्लोबल टेंडर में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट आपको जो भी चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल का और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। है पे आज देख सकते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज टू बी परचेस्ड और वर्क इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तब क्या होता है, टेंडर्स पूरे दुनिया से मंगाए जाते हैं और उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल टेंडर। नेक्स्ट है ओरल टेंडर। इफ द सप्लायर आर ऑफ माइनर कैरेक्टर एंड द अर्जेंटली रिक्वायर्ड पर्सन और committee is deputed to purchase the specific item from the market. After collecting the information regarding the price, charges, the quality of the product to supply from the 3-4 suppliers, it item purchased from the supplier who quotation is minimum price and स्पेसिफाइड आइटम। ओरल टेंडर मतलब बहुत सिंपल होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, बहुत कम प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है ना अर्जेंटली, तब आप सिंपली कॉल करेंगे 10-12 लोगों को आपके कांटेक्ट में जो भी, उनको पूछेगा और जिनकी कोटेशन की प्राइस बहुत कम होगी उनसे क्या करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट मंगवा लेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, ओरल टेंडर। सो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है, टेंडर्स मतलब टेंडर्स क्या होता है, इट इज़ अ रिटन ऑफर टू डू वर्क, प्रोवाइड अ मटेरियल और गिवन प्राइस विद प्रिस्क्राइब पीरियड अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब क्या होता है कि टेंडर मतलब ऐसा होता है कि एक रिटर्न ऑफर होती है जिसमें मटेरियल की सभी प्राइस और उसका प्रिस्क्राइब पीरियड दिया होता है स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर। ये सब कुछ दिया होता है फॉर्मेट में कि आपको प्रोडक्ट हम इस फॉर्मेट में और इतने प्राइस में आपको देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, हम टेंडर कहेंगे। और उसके अलग अलग टाइप देखे, जैसे कि सिंगल टेंडर, क्लोज टेंडर, ओपन टेंडर, ग्लोबल टेंडर और ओरल टेंडर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।